नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक निशान, एक संविधान, एक पहचान की वकालत करने वाली पार्टी में क्या एक निशान यानी कमल का फूल और एक पहचान यानी मोदी के नाम पर सभी एकजुट हैं, या फिर राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी के ट्रेंड ने बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरों की चाह रखने वालों की फहरिस्त को बढ़ा दिया है और इसी फहरिस्त में एक दूसरे की उठापटक शुरू हो गई। क्या इसी का परिणाम रहा कि बीजेपी लगातार चुनाव हारती रही? ये मंथन बीजेपी को करना है, लेकिन अमित शाह का राजस्थान अभी से आना, 10,000 प्रतिनिधियों के सम्मेलन और प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने का प्लान बनाना सवाल खड़ा करता है कि क्या बीजेपी ने 2023 की तैयारी शुरू कर दी है, या फिर दिल्ली दरबार में प्रदेश बीजेपी की रिपोर्ट ने अमित शाह को जयपुर आने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या अमित शाह का दौरा और मंत्र बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरों और गुटबाजी की अटकलों को विराम दे पाएगा? क्या एक कमल एक बीजेपी का नारा सभी के गले में उतर पाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या शाह का दौरा बीजेपी को संदेश देगा कि चेहरा ही कमल हो। चेहरा ही कमल हो, क्या राजस्थान में वाकई ये मुमकिन है? क्योंकि राजस्थान का यह भी सच है कि यहां चुनाव चेहरों के आधार पर, उनकी लोकप्रियता के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। तो क्या कमल के निशान के जरिए चेहरों की लोकप्रियता को कम किया जा सकता है, या फिर कमल के निशान के जरिए सभी की लोकप्रियता को भुनाया जा सकता है, या फिर चेहरों के आधार पर गुटों में बढ़ते कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा सकता है? हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी हालांकि ऐसे राज्य रहे जहां बिना चेहरे के चुनाव लड़े गए और जीते गए, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वो राज्य जहां हमेशा चेहरों के आधार पर चुनाव लड़े गए। तो फिर क्या राजस्थान में बीजेपी बिना चेहरे के, या कहें कि कमल के निशान के साथ चुनाव में उतर गुटबाजी को खत्म कर जनता से जुड़ पाएगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अनीता भदेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी और राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। अनीता भदेल जी, चर्चा आपके साथ शुरू करना चाहूंगा मैम। चेहरा ही कमल हो, अगर ऐसा हो गया तो कम से कम उन विधायकों की समस्या खत्म हो जाएगी जो अभी ये नहीं समझ पा रहे कि इधर जाना है या उधर जाना है और टिकट किधर से लाना है 2023 में। कट गई आवाज। सवाल करें। चलिए मैं वापस आपको जोड़ेंगे, लेकिन महेश शर्मा जी, जिस तरीके से बीजेपी के अंदर कई चेहरे सामने आ रहे हैं और वो खुलकर सामने आ रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको लग रहा है कि अमित शाह को इसलिए दिसंबर को ही राजस्थान आना पड़ रहा है, जबकि चुनाव 23 में है, पूरा फोकस यूपी, लेकिन उनको यहां आना पड़ रहा है? कम से कम यहां जो परिणाम धीरे धीरे बीजेपी से इतर हो रहे हैं, वोट बैंक छिटक रहा है, उसको लेकर आपको लग रहा है दिल्ली ज्यादा कंसर्न है और इसलिए एक कड़वी घुट्टी पिलाने के लिए अमित शाह आ रहे हैं? देखिए, ये जो कवायद चल रही है अमित शाह की रैली की, वो मुख्यतः इस रूप में है कि भाजपा को किसी तरह से 2023 की चुनाव की रणनीति तय की जाए जी, और इसे जो अभी विभिन्न जो गुट बने हुए हैं उन्हें दूर किया जाए जी, और साथ ही जो जनप्रतिनिधियों का जो सम्मेलन बुलाया जा रहा है उसके पीछे मकसद ही यही है कि ग्रास रूट तक ये मैसेज दिया जाए कि हमें 2023 तक का चुनाव लड़ना है, किस रूप में क्या रखा जाए। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2 उपचुनाव जो हुए और इससे भी पहले जो उपचुनाव हुए 4, इनमें भाजपा को काफ़ी डिफीट का सामना करना पड़ा जी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखा है कि अगर पार्टी को वापस से अगर सत्ता में आना है तो एक मुखी होके आगे बढ़ना होगा जी। अब रहा आपने जैसे लेकिन वही जानना चाह रहा हूं सर, एक मुखी का मतलब क्या? इसमें मुख क्या? क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के तो कई मुख हो चले हैं। हाँ। उस मुख को मैं कमल समझूं, और कमल समझूं तो क्या इसका मतलब ये निकालूं कि जो लोकप्रिय नेता हैं उनकी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, या ये चाहा जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता कमल के नीचे आ जाए? यही वाली मैं जो बात कह रहा हूँ कि बहुत पहले एक समय था ऐसा
जिस समय कमल की पंखुड़ी एक ही थी, एक कमल का चेहरा एक ही था, लेकिन इसके बाद में 2018 के जो चुनाव हुए थे उसके बाद में दो मुखी होना शुरू हो गया था जी। और इसका नतीजा ये है कि आज वो उसका जो बिल्कुल प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा है कि वसुंधरा राजे जो मेवाड़ के अंदर रैली इलेक्शन निकाल रही है, काफ़ी अच्छी गैदरिंग रही है उनकी, और इसी तरह से उन्हीं की को जवाब देने के लिए सतीश पूनिया जी जो हैं अध्यक्ष, वो भी मतलब क्या कहते हैं सक्रिय हो गए हैं जी। वो भी मतलब जब तक इन दोनों में बराबर की रेस अगर रहेगी, जिसे कि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगले चुनाव में कैसा हो, कौन हो, किसको बनाया जाए, तो ये अभी से ही मालूम पड़ रहा है प्रतिद्वंदिता स्पर्धा शुरू हो चुकी है भाजपा में। अब इस चीज को एक जगह लाने के लिए अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा ये भी निर्भर करेगा कि जो 20 तारीख की जो इनकी जो पहले की जो प्रस्तावित रैली है उसमें ये कोई जन आंदोलन खड़ा करने के लिए ऐसी कोई कवायद भी करेंगे जी। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अगर आप देखा जाए तो भाजपा की रैली यूं इसलिए महत्वपूर्ण। ठीक है, आरसी चौधरी जी, वैसे ही कांग्रेस अभियान को शुरू कर चुकी है कि 2023 में सरकार को रिपीट करना है और उसको लेकर मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो, ये सब कवायद उसी परिप्रेक्ष्य में की जा रही हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर खाने चल रहा है वो कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है, ना चेहरा बचेगा ना कोई चुनौती बचेगी और जीत लेंगे? विजेंद्र जी, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर 2018 के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुमत देकर सरकार के तौर पे दिया और एक सशक्त विपक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को दिया। राजस्थान का ऐसा लगातार ट्रेंड रहा है कि सरकार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है वो 2 साल के बाद में 2.5 साल के बाद में दिखने लग जाती है। अभी 3 साल होने को हुए और 3 साल के दौरान जब अभी जो उपचुनाव हुए उन उपचुनाव के अंदर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का दायित्व निर्वहन जो भारतीय जनता पार्टी को करना था उसमें वो नाकाम रही। और कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो हर पंखुड़ी सीएम का चेहरा बिना किसी काम किए हुए बनने का प्रयास की। राजस्थान की जनता ने विपक्ष की भूमिका से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। ये सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, 3 विधानसभा 1 लोकसभा, उनके अंदर करारी शिकस्त मिली। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरी भारत के अंदर अपने आप को जनाधार के तौर पर देखती है, लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में और राजस्थान के अंदर जो सशक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में जो आधारहीन हुई, ये निश्चित रूप से विचलित होने वाली बात रही। लेकिन मैं इससे भी आगे ये बात कहना चाहूंगा कि हम लगातार ये कहते रहे, हमारे नेता कहते रहे कि 2 लोग और 2 लोगों के लिए इस देश के अंदर 2 लोग सरकार चला रहे हैं, इतनी निरंकुशता है कि वो ही फैसला करना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपने अच्छी बात कही कि राजस्थान की जनता के बीच में जो लोग रहे 5 साल, जिन्होंने इसके बीच में जो भी काम किया उस काम के चेहरे को कहीं ना कहीं वो करती है। राजस्थान के अंदर ऐसे कुछ नेता हैं जिनकी अपनी एक फॉलोइंग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के और ये जो अमित शाह जी जो आ रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा जी इससे पहले यहां पे आए, जेपी नड्डा जी ने आगे प्रयास किया लेकिन जेपी नड्डा जी का प्रयास विफल होगा, रायता फैल गया। हमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में अंदरूनी मामलों पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो राजस्थान की एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा पाए। और राजस्थान के लोकतंत्र में कहीं पे भी हो विपक्ष की आवाज होनी चाहिए, वो सरकार को सचेत करती है, सजग करती है और लोगों की जवाबदेही बढ़ाती है। आज भारतीय जनता पार्टी के मानस पटल पे कहीं जनता नहीं है और ये जनता जान चुकी है कि ये जुमलों की सरकार है, जुमलों के लोग हैं। आज राजस्थान में विदा किया है, 2024 में केंद्र की बारी है। ठीक है, अनीता बदेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीता बदेल जी, आवाज सही आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। मैम, सवाल यह है कि राजस्थान का चुनाव किसके चेहरे के साथ लड़ा जाएगा? चेहरे तो वैसे बहुत है आपके पास, लेकिन अगर कमल का चेहरा हुआ, मोदी जी का चेहरा हुआ, तो क्या इसका मतलब मैं ये निकाल कर चलूं कि राजस्थान के चेहरे उतने सक्षम नहीं कि 2023 निकाल कर दे दे? देखिए, हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार 2018 में कैसे बनी। अभी आरपी चौधरी जी जो बात कह रहे थे, लेकिन त्रिपुरा में कांग्रेस का क्या हाल हुआ ये आपको पता होगा आरपी चौधरी जी कि त्रिपुरा में क्या गई कांग्रेस। लेकिन राजस्थान में निश्चित रूप से कमल के निशान के तहत ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपने खुद ने उदाहरण दिया है कि हरियाणा में बिना चेहरे के चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है।
तो नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व है जो मैंने उस उदाहरण में ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान वो स्टेट है जहां चेहरे के साथ चुनाव लड़ा गया और जीता गया। मैंने ये भी उदाहरण दिया। बिल्कुल मैंने क्या ना, चेहरे के साथ मैं कह रही हूँ ना, चेहरे के साथ भी लड़ सकते हैं, चेहरे के बिना भी लड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है राजनीतिक दृष्टि से जी। और मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति जो है वो हर 3 महीने में होती है और उस कार्य समिति में राष्ट्रीय नेतृत्व आता ही आता है। ठीक है मैम, एक और सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। आप क्योंकि विधायक है मैम, कई सरकारों को देख चुकी हैं, वर्तमान में बीजेपी के अंदर आपको कौन कौन मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाई दे रहा है, या किन किन के अंदर इस चीज को लेकर दौड़ नजर आ रही है कि मैं 2 कदम आगे चलूं, और उससे आपको भी परेशानी हो रही होगी? 2023 का चुनाव आपको भी लड़ना है। देखिए, कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाला है, निश्चित रूप से होने वाला है, और कमल के फूल के तले ही सब लोग चुनाव लड़ने वाले। बहुमत बनेगा, उसके बाद में मुख्यमंत्री विधायक दल तय करता है। अब ये कह रहे मैम कि अलग अलग जगहों पर जहां जिस नेता का प्रभुत्व होगा वहां उसका चेहरा बड़ा होगा, कमल होगा, और अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीरें नजर आएंगी। आप ये कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा कि संसदीय बोर्ड तय करता है ना, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है जी। दूसरी बात, चुनाव जीतने के बाद विधायक दल तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा जी। तो ये आज मेरा विषय नहीं है ना आपका विषय है। ये तो औपचारिकता है मैम, ये तो आप भी जानती हैं, ये तो औपचारिकता है सिर्फ। देखिए, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था ना सचिन पायलट जी को चेहरा बना करके, यही हुआ था ना कि सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री है जी। और उसके बाद में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या हुआ ये? नहीं, मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूं मैम। बीजेपी का मुझे बताइए, क्या यही डर सता रहा है कि किसी को चेहरा बनाकर अगर चुनाव लड़ दिया गया तो फिर चुनाव जीत नहीं पाएंगे, और इसलिए कमल को चेहरा बनाने की तैयारी राजस्थान में की जा रही है? देखिए, कमल ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, कमल मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसलिए बनाने की तैयारी जैसा कोई विषय है ही नहीं, क्योंकि कमल के बैनर तले ही सब लोगों को चुनाव लड़ना है, व्यक्तिगत चुनाव थोड़ी लड़ना है। अच्छा, एक और सवाल मैम, क्योंकि वक्त की कमी मेरे पास रहती है। सवाल ये कि ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मेरा सवाल यह है कि अब निगम ब्लॉक स्तर के चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ अगर बीजेपी लड़ेगी, क्या इसका परिणाम ये नहीं होता कि जो लोकल चेहरे हैं, जो लोकल लीडरशिप है, उसको आप हाईलाइट नहीं करते और उस वजह से चुनाव हार जाते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय नेता हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, और कौन सी पार्टी ऐसी है जो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को साथ लेकर के चुनाव नहीं लड़ती है? कौन सी पार्टी है, मुझे बताइए जी। नहीं मैम, मेरा सवाल ये 2024 का चुनाव आप उनके चेहरे पर लड़ लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव हो, 2027 का चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव है, किसी भी प्रदेश का चुनाव है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय नेता हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय नेता के साथ ही चुनाव लड़ा जाता है। महेश शर्मा जी, सर ये भी तो मंथन का विषय है कि अगर आप एक ही चेहरे पर निगम तक के चुनाव लड़ने लगेंगे, विधानसभा के चुनाव लड़ने पर लगेंगे, और परिणाम अगर पक्ष में नहीं आएंगे तो चेहरे पर सवाल खड़े होते हैं। क्या बीजेपी को नहीं चाहिए, क्योंकि जो काडर बेस्ड पार्टी कहती है, जो संगठन की पार्टी होती है, अगर वो लोकल लीडरशिप को आगे लाकर उनके चेहरों पर चुनाव लड़े, आपको लगता नहीं परिणाम बहुत अलग हो? बिल्कुल होते हैं, इसका बहुत महत्व है। स्थानीय स्तर पे जो नेता है उसका की छवि अलग होती है। अब आपने ये देखा होगा, दिल्ली का चुनाव हो या पश्चिम बंगाल के चुनाव हो या कहीं के वहाँ के लोकल जो स्थानीय जो चेहरे हैं जी, उनके आधार पे ही चुनाव जीते गए हैं। ये एक 2014 के बाद के परिणाम बता रहा हूँ मैं जी। उसका अगर विश्लेषण किया जाए तो स्थानीय और प्रादेशिक स्तर के नेतृत्व को जब तक आप प्रभावशाली नहीं बनाएंगे तो केंद्रीय नेतृत्व उतना मजबूत नहीं होता है। आप ये देखिएगा कि जहां अगर आप दिल्ली में कई मतदाताओं को जब चुनाव से पूर्व ये बात हुई थी
कि आप लोग जब आपने मतलब क्या, तो प्रधानमंत्री मोदी हैं तो भाजपा को क्या समर्थन देंगे? नहीं, उनका ये कहना ये था, आम जनता का सामान्य रूप से ये कहना था कि भाई हमने केंद्र में तो उनको पूरी सीटें दे दी है, अब हम ये हमारा प्रदेश का मामला है, हम किसी नेता बनाए किसी ने बनाए, तो कांग्रेस को इसका फायदा तो होता होगा। हाँ, ये बिल्कुल हुआ। जैसे आप बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, आप इसके बाद में यहाँ का उदाहरण लीजिए, दिल्ली का, इसके अलावा तमिलनाडु वाला उदाहरण भी देख लीजिए, तेलंगाना का देख लीजिए, आप इसका आंध्र प्रदेश के चुनाव, सारी चीजें एक नेतृत्व की 3 कैटेगरी होती हैं। एक होता है मतलब केंद्रीय स्तर का, एक होता है प्रदेश स्तर का, एक होता है आपका जो नेतृत्व है ये जो स्थानीय स्तर के जो नेता होते हैं उनका होता है। उनकी छवि होती है और वो मतदाताओं को आकर्षित करने में क्षमता रखते हैं जी। अब आप ये देखिए, अगर कांग्रेस और बीजेपी के दोनों का अगर देखा जाए कि नेतृत्व कौन है, आज अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान में प्रतिष्ठित है और रही है, उनका प्रभाव है उसकी मतलब, और इसी तरह से वसुंधरा राजे की भाजपा पे बहुत अच्छी पकड़ रही है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, उनका अपना व्यक्तित्व है और अपने तरह से उन्होंने मतलब क्या कहते हैं शासन किया है। तो मैं उस सोच को समझना चाह रहा हूं सर। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हम कार्यकर्ता हैं, हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी हम काम करेंगे, और दूसरी तरफ फिर इस तरीके की गुटबाजी सामने आती है, तो ये दोनों तो अलग अलग चीजें हुई ना। नहीं, ये वाली जो चीज है, मैं ये कह रहा हूँ प्रतिस्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा में कौन किसका दाव अच्छा बैठ जाता है, कोई जो जीतने योग्य हो। अभी अगर ये तत्काल अगर कोई विश्लेषण किया जाए तो आज की तारीख में कांग्रेस के नाम, राजस्थान में कांग्रेस का एक चेहरा है, वो है अशोक गहलोत, और दूसरा है बीजेपी में है वसुंधरा राजे। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष को पीछे कर रहे हैं सर? नहीं, मैं ये अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये प्रभावशाली वो अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन पहला एक चुनाव हार चुके हैं और दूसरा चुनाव वो जीते हैं अभी, और वो कोई उसका अंतर भी अगर देखा तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। तो और जहां तक है वसुंधरा राजे अब तक लगातार चुनाव जीतती रही है जी, केंद्रीय स्तर पे भी राज्य स्तर पे भी, तो उनका व्यक्तित्व उनके। ठीक है, आरसी चौधरी जी 2023 की तैयारी कर चुके हैं सर। सवाल बहुत सीधा है, कांग्रेस की रणनीति और रणनीतिकार क्या मान रहे हैं कि अगर किसी चेहरे के साथ बीजेपी सामने आई तब चुनाव लड़ना मुश्किल होगा, या बिना चेहरे के साथ कमल के निशान प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ आई तब चुनाव लड़ना मुश्किल होगा? कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक ही बात मानते हैं कि जनता जनार्दन होती है, जनता ही माँ बाप होती है लोकतंत्र के अंदर। जो मंत्रिमंडल का जो रिशफलिंग किया गया, जो एक्सटेंशन किया गया, उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेशाध्यक्ष जी हो, चाहे प्रभारी अजय माकन जी हो, उन्होंने एक ही चीज में कही कि राजस्थान की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसे ये महसूस होना चाहिए कि उसकी सरकार और उसके लोगों की सुनवाई हर जिले लेवल पे हो। 3 दिन वो अपने मुख्यालय पे रहेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति उनसे आके और कह सके। राजस्थान की जनता का सरोकार सर्वाधिक प्राथमिकता है और राजस्थान की जनता इस चीज को जानती है। आप जिस व्यक्ति को दिखा रहे हैं चेहराई कमल, और ये आए थे शाह साहब 2018 में कहा था अंगद का पांव है 180 सीट लेके आएंगे। राजस्थान की जनता बड़ी विनम्र है, लोकतंत्र में विश्वास करती है, अहिंसा में विश्वास करती है। वोट की चोट से उस अंगद के पांव को उठाया। आज जिस प्रकार से 1 साल तक किसानों की 750 की शहादत हुई और कहा कि ये किसान नहीं है और आज लेना पड़ा, जनता महंगाई से त्रस्त है और जनता चाहती है कि मुद्दों पे चर्चा हो। मुद्दों से चर्चा भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए मुसीबत, या बिना चेहरे के चुनाव लड़ना मुसीबत? कांग्रेस के लिए आसान क्या रहेगा? कांग्रेस के लिए सबसे आसान यह है कि जब हम जनता की सेवा कर पाएंगे, जनता हमारे काम पे विश्वास करेगी, तो विपक्ष की, मैं भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में विपक्ष के तौर पे नहीं देखता। एक जो दल इतना बड़ा सशक्त अपने आप को कहता हो, सबसे बड़ी पार्टी कहता हो, जिसकी जामनी जब्त हो जाए, 4थे नंबर पे चला जाए, इसलिए ये उनके आत्ममंथन का विषय है। कांग्रेस के नेता ये जानते हैं कि जनता ने हम पे विश्वास किया, हमारी जवाबदेही ज्यादा है, ज्यादा पारदर्शिता के साथ में जनता की सेवा कैसे कर पाए, ये हमारी प्राथमिकता है। जनता के मुद्दे हमारी प्राथमिकता है। हमारी रैली महंगाई हटाओ के खिलाफ में है, किसी पार्टी और नेता के खिलाफ में नहीं। मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं और मुद्दे वो जो जनता के हों, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे आम आदमी का मुद्दा हो। जी ठीक है, वो बिल्कुल वैसे ही मुद्दे हैं जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बीजेपी उन मुद्दों के साथ सत्ता में आने की कोशिश करती थी। लेकिन ठीक है, अनीता बघेल जी, मैम ये आप मान रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खाने कई चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं और एक कड़वी घुट्टी लेकर अमित शाह आ रहे हैं और वो पीना जरूरी है, बूस्टर डोज ही समझ लीजिए, वो बीजेपी के लिए जरूरी है।
देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि बीजेपी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, कार्य समिति की मीटिंग है और केंद्रीय नेतृत्व आता है हर वर्किंग कमेटी की मीटिंग में। पहले जेपी नड्डा जी आए, अभी पूछ लीजिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि इन्होंने कार्य समिति की बैठक अभी की, गढ़ और महलों में की, राजस्थान में 3 नेता थे, नहीं पहुंचे थे। इस कार्य समिति का नतीजा यही है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम फैसला कुछ करते हैं और दिल्ली में जाके फैसला कुछ होता है। हम यहाँ से नाम कुछ भेजते हैं, दिल्ली में फैसला बदल जाता है। दिल्ली निरंकुश शासन चाहती है। दिल्ली ये चाहती है कि राजस्थान नहीं, देश के अलग अलग राज्य कठपुतली हो, संघीय ढांचे को तहस नहस करना चाहती है। वो नहीं चाहते कि 2 लोगों को नेता चुनौती के तौर पे हो। आरसी चौधरी जी, बिल्कुल अनीता बदल जी, एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए मैम, क्या ऐसा बीजेपी के अंदर चल रहा है कि प्रदेश बीजेपी को भी केंद्र की बीजेपी चलाए, वहीं से पूरी बीजेपी चले, राजस्थान की पूरे फैसले वहीं से हो और यहाँ जो नेतृत्व क्षमता है उनसे अधिकारों को छीना जाए? प्रदेश की बीजेपी का नेतृत्व करे, प्रदेश की बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ही करता। बीजेपी में नेतृत्व की कोई कमी नहीं है, प्रदेश लेवल पर न राष्ट्रीय लेवल पर। भरमार भी कई बार दिक्कत कर जाती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी, आपका भी शुक्रिया। आरसी चौधरी जी, आपका भी शुक्रिया। अमित शाह आ रहे हैं, बीजेपी को एकजुट करने आ रहे हैं, कड़वी घुट्टी पिलाने आ रहे हैं, या फिर कार्य समिति की बैठक जिस तरीके से होती है उस तरीके से करने आ रहे हैं? बीजेपी के अंदर यह तो मंथन होना चाहिए कि लगातार अगर चुनाव हार रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार।